أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आयत नंबर 51 और उसके आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम अब अपनी कौम को यानी बनी इसराइल को फिरौन के चंगुल से छुड़ाकर समंदर पार करके दूसरी तरफ वादी सीना में एक रेगिस्तान में ले आए। और आगे क्या हुआ अब हम पढ़ेंगे। कुरान का एक स्टाइल है, अल्लाह सुब्हान ताला शुरुआत में किसी भी टॉपिक को पहले मुख्तसर तौर पर बताते हैं और फिर तफसील में, यानी पहले ब्रीफ में फिर एलैबोरेट करके बताते हैं। और ये स्टाइल हम कुरान में अक्सर नोट करेंगे। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम वादी सीना में है, सहरा में है, और अल्लाह सुब्हान ताला मूसा अलैहिस्सलाम को वही के लिए कोहे तूर पर यानी तूर के पहाड़ पर बुलाते हैं 40 रातों के लिए। तो वहां वो रोजे रखेंगे और उन्हें तौरात दी जाएगी। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाएंगे और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को, जो कि नबी थे, उनको अपने पीछे बनी इसराइल का ख्याल रखने के लिए छोड़ के जाएंगे। कोहे तूर या जबले तूर वही पहाड़ है जहां पहली बार अल्लाह सुब्हान ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया था। व इज और जब, याद करो जब, इज का वही मतलब है। वादना वादा किया हमने मूसा अलैहिस्सलाम से अरबईना लैलतन 40 रातों का। अरबईना राबाइन इसका रूट है, 40 के लिए आता है, इसका मतलब है 40। रूबा कहते हैं 1/4 को, और अरबा कहते हैं 4 को। हम कहते हैं अरबा रकातिन, 4 रकात। लैलतन रात को, रातों को। तो 40 रातों के लिए अल्लाह सुब्हान ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया था। और रात, हम इस्लाम में दिन शुरू होता है मगरिब के बाद से, तो हम रातों से गिनते हैं इस्लाम में दिन को। जैसे हम कहते हैं 40 दिन, तो यहाँ कहा जाता है 40 रातें, और इसमें दिन भी इंक्लूडेड होता है। सुम्मत तखस्तुम, फिर बना लिया तुमने, अल इजला बछड़े को, मिन बादिही उसके बाद। इत्तखस्तुम का रूट है अलिफ खाजाल। तुमने, इसका मतलब है तुमने ले लिया या बना लिया या पकड़ लिया, अल इजला बछड़े को, गाय के बच्चे को, मिन बादिही इसके बाद, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद। तो बनी इसराइल ने क्या किया था कि जब ये मिस्र से निकले थे तो इन्होंने अपना सारा जेवरात और पैसे और कीमती चीजें अपने साथ उठा ली थी। और जब ये वादी सीना में पहुंचे और मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए, तो इन्होंने पीछे से ये सारा सोना और सारे जेवरात वगैरह इकट्ठे किए और उसे पिघलाया और उससे एक बछड़ा बनाया ताकि उसकी पूजा कर सके। कितना वक्त लगा था मूसा अलैहिस्सलाम के जाने में और इनके शिर्क करने में? बस गए थे और इन्होंने एक गोल्डन काफ बना लिया पूजा के लिए। और कुछ ज्यूज जो आज के ज़माने में कहते हैं कि हमने गाय की पूजा नहीं की थी, बल्कि वो एक तरीका था खुद को अल्लाह की नेमतें याद दिलाने का। लेकिन इसके लिए गाय क्यों? यानी अल्लाह की नेमतें याद दिलाने के लिए गाय, बछड़ा क्यों? उस वक्त के कुछ पेगन ट्रेडिशंस थे जहां वो गाय को खुदा की तरह समझते थे, लेकिन वो जिंदा गाय की पूजा करते थे। लेकिन इनके दिमाग में ये सब कैसे आया, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। सामरी एक शख्स था जिसके बारे में कुरान में हम आगे पढ़ेंगे। वह और अन तुम थे तुम ज़ालिमून ज़ालिम। ज़ालिमून ज़ालिम की जमा है और ज़ला मीम इसका रूट है। और ज़ालिमून कहते हैं वो जो जुल्म करे, और जुल्म होता है किसी के हक में कमी करना।
जैसे अगर आपने किसी से $10 लिए और बदले में उसको 5 देकर कहा कि चलो छुट्टी करो, तो आपने उसके साथ जुल्म किया। और शिर्क है अल्लाह के हक में कमी करना, और शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया 40 रातों के लिए ताकि उन्हें तौरात दे सकें, और तौरात है हिदायत अहकामात बनी इसराइल के लिए। और बनी इसराइल ने क्या किया, उनके पीछे से एक बछड़ा बना लिया, एक गोल्डन काफ बना लिया इबादत के लिए, और इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया अपने आप पर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी रूह की ग़िज़ा का इंतज़ाम करते हैं। आसमान से वही इलाही और हिदायत रूह की ग़िज़ा की तरह आती है। देखिए, हमारा जिस्म जो है, हमारी ह्यूमन बॉडी जो है, वो 4 चीज़ों का मजमूआ है: जिस्म, रूह, दिल और दिमाग। इन चारों की अलग-अलग ज़रूरतें हैं। जिस्म के कुछ तकाज़े हैं, जैसे सोना, आराम करना, खाना, पीना। इसके बिना जिस्म नहीं चल सकता। उसी तरह रूह की ग़िज़ा आसमानी है। नमाज जिस्म को थकाता है, रोज़ा जिस्म को कमज़ोर करता है, लेकिन ये रूह की ग़िज़ा है। इससे रूह को ताकत मिलती है। मरने के बाद जब शरीर में रूह नहीं होती है, तो उसे मैयत कहते हैं। चाहे कितना भी अजीज हो, हम मैयत कहने लग जाते हैं कि मैयत को उठाओ, मैयत को ले जाओ। और दिल में जज्बात हैं, खुशी है, गम है, मोहब्बत है, और इसकी ज़रूरत पूरी होती है रिश्तों से, बच्चों से, दोस्तों से। सबसे बड़ी दिल की खुशी किस में है? अल्लाह की मोहब्बत में, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, कुरान की मोहब्बत में। और फिर आता है दिमाग। दिमाग के लिए चाहिए कि हम पढ़ें, लिखें, पजल सॉल्व करें, गौर व फिक्र करें, ताकि दिमाग की ग़िज़ा मिले, वरना दिमाग में जंग लग जाता है। और मोतदिल शख्स वो है जो इन सब का बराबर ख्याल रखे, सबके साथ ग्रो करे, किसी का भी हक ना मारे। लेकिन कुछ दीन अपने आप को इनमें से किसी एक चीज से दूर करने को या महरूम करने को इबादत शुमार करते हैं। यानी कुछ दिन दिन में अपने जिस्म को तकलीफ देकर, यानी खाने पीने की कुछ चीजों को त्याग कर, या कपड़ों को त्याग कर, या फिर किसी रिश्तों को त्याग कर पहाड़ों पे जाकर रहने को इबादत करार देते हैं। कुछ दिन में है कि औरतों को मत पढ़ाओ, किसी में है कि शादी मत करो तो बेहतर है। लेकिन दीन इस्लाम बहुत ही एहतिदाल वाला दीन है, बहुत ही बैलेंस वाला दीन है। इसमें हर एक ज़रूरत, इंसान की ज़रूरत का ख्याल रखा गया है। और कुरान जो है, उसका मौजू, उसका टॉपिक इंसान है, और इंसान की हिदायत है इसके ज़रिए। सुम्मा फिर अफौना दरगुजर किया हमने अनकुम तुमसे मिन बादी बाद ज़ालिका इसके। अफौना का रूट है आइन फा वाओ। इसका मतलब है टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ कर देना और उस बात को भुला देना, उसको खत्म कर देना। जैसे हम कहते हैं मिट्टी पाओ, यानी मिटा देना बिल्कुल। और गफरा कहते हैं टू फॉरगिव ओनली, सिर्फ माफ करना। लेकिन यहाँ अल्लाह ने इन्हें माफ कर दिया और इनकी गलती को भुला दिया, लेकिन माफी के लिए इन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आगे हम पढ़ेंगे कि बहुत सख्त अहकामात आए इनके लिए। लअल्लकुम, ताकि तुम तशकुरून, तुम शुक्र अदा करो। इन्हें लग रहा था कि अब हम सहरा में हैं और अब हम यहाँ अकेले हैं, मूसा नबी भी नहीं है, तो अब हम यहाँ सरवाइव कैसे करेंगे? हमें चाहिए कोई ऐसी चीज जो हमें डिवाइन हेल्प दिला सके। पर सोचने की बात यह है कि जो हमारे हाथों से बनाई हुई चीजें हैं, क्या उनमें कोई ताकत है कि वो हमारी मुरादें पूरी कर सके, वो हमें शिफा दे सके, जॉब दिला सके, या हमें औलाद अता कर सके? और या ये कि अल्लाह की बनाई हुई किसी चीज में ऐसी ताकत है जो ये सब कुछ हमारे लिए कर सके? फिर इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? और कुछ लोग अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को पूछते हैं, किसी भी जानवर को, सांप को, गाय को,
आग के सामने डांस करते हैं, कभी पेड़ों के आगे आसपास धागे लपेटते हैं, कभी सूरज कभी चांद को पूजते हैं, लेकिन ये सब क्यों? क्योंकि अल्लाह की हिदायत से दूर है। आप सोचिए, क्या आज मुसलमान भी इन फितनों में पड़ा हुआ है? जी हाँ, जरूर। कुछ लोग पीर फकीर के पास जाते हैं जो सोचते हैं कि ये हमारी परेशानियों से हमें छुटकारा दिला देंगे। कुछ लोग जादू करवाते हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में तलाक हो जाए। यहाँ का पानी पी लो तो शिफा हो जाएगी, और वहां का खजूर खा लोगे तो उम्मीद पूरी होगी, और इस मजार पे जाके धागे लपेट दोगे तो तुम्हारी तकलीफें दूर हो जाएगी, उस मजार पे जाके चादर चढ़ा दोगे तो ये उम्मीद पूरी हो जाएगी। ये जो पंजा है इसे घर में रख लो ताकि बरकतें होगी, और गले में एक नीली आंख बांध लो ताकि तुम्हें नजर नहीं लगेगी, या कोई हाथ में कुछ पहन लो, या कोई छड़ी उठा लो, या फिर कोई झंडा चूम लो, या चेहरे पे मल लो, या बड़े-बड़े ताबूत बनाकर फिर उसे पानी में बहा दो, या दरवाजे के नीचे से गुजर जाओ तो तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। लोग क्या मांगते हैं जब वो ऐसी हकीर चीजों से कुछ मांगते हैं? रोजी रोटी मांगते हैं, या औलाद मांगते हैं, या बच्चे की शादी नहीं हो रही तो कोई अच्छा जोड़ा मिल जाए, या कभी अ, दुनिया की परेशानियों से, दुनिया की टेंशनों से छुटकारा मांगते हैं। क्या कभी किसी ने मगफिरत मांगी? क्या कभी किसी ने अपने गुनाहों की माफी मांगी? क्या कोई जन्नत का सवाल करता है इन चीजों से? क्या कोई कब्र के अजाब से हिफाजत मांगता है? क्या कोई जन्नत के जहन्नम के आग से हिफाजत मांगता है? ये सारी चीजें हम नमाजों में मांगते हैं, ये सारी चीजें हम रोजा छोड़ते वक्त मांगते हैं, ये सारी चीजें हम तहज्जुद में मांगते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये अल्लाह दे सकता है। हम अल्लाह से मांगते हैं, और बाकी दुनिया की चीजें हम दुनिया की किसी चीज से मांगने लगते हैं, बल्कि ये भी सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। हमने क्या किया है? हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। हमने सहाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों पर पानी फेर दिया है। हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की कुर्बानियों पर, उनकी शहादतों पर पानी फेर दिया है। उन्होंने ये शहादतें, उन्होंने ये कुर्बानियां क्यों दी थी? उन्होंने ये कुर्बानियां दीन इस्लाम से इन चीजों को दूर करने के लिए दी थी, कि दीन इस्लाम ऐसा मजहब हो जिसमें सिर्फ तौहीद हो, जिसमें सिर्फ अल्लाह की इबादत हो, और ऐसी चीजें इससे दूर रहें। लेकिन हम क्या कहते हैं? हम सोचते हैं कि अल्लाह इससे खुश होगा। हम सोचते हैं कि ये हमारे उनसे मोहब्बत का इजहार करने का तरीका है। हम ऐसा कैसे सोच लेते हैं? ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप समझे कि एक माँ है जिसका शौहर नहीं है, और जो अपने बच्चे की परवरिश करती है, बड़ी ईमानदारी से मेहनत करके पाई पाई जोड़कर उसे पढ़ाती है, लिखाती है, उसे बड़ा करती है, और सोचती है कि अब ये बच्चा ईमानदारी की जिंदगी जिएगा और मेरे लिए सहारा बनेगा। लेकिन वही बच्चा कल जाके चोरी करके लाता है या भीख मांग के लाता है पैसे, और सोचता है कि मेरी माँ इन पैसों से खुश होगी। क्या ये माँ खुश होगी? क्या चीज है जो हमें सब कुछ करवाती है? क्या चीज है जिसकी वजह से हम इन फितनों में पड़ जाते हैं? ये सब कुछ हमसे शैतान करवाता है, और तब करवा पाता है जब हम हिदायत से दूर होते हैं, जब हम सच्ची हिदायत से दूर होते हैं, जब हम कुरान से दूर होते हैं। कुरान अल्लाह की ऐसी किताब है जो काफी है तज़किये के लिए। अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया है कि सिर्फ कुरान काफी है सारी गलत चीजों से रोकने के लिए इंसान को। आप देखें, जो मुशरिके मक्का थे, जो कुरैश थे, वो कितनी गलत चीजों में पड़े हुए थे, लेकिन कुरान ने सब कुछ खत्म कर दिया। कुरान ने उनके दिलों को साफ कर दिया। अगर आप किसी को ऐसा करते हुए देखें और रोकें तो क्या वो रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, बल्कि ज्यादा करेगा। तो सही तरीका यह है कि उसे कुरान की तरफ बुलाएं, उसके साथ बैठकर कुरान पढ़ें, उसे कुरान समझाएं, सूरह फातिहा को गहराई से समझाएं, सूरह इखलास को गहराई से समझाएं। थोड़ा कुरान भी काफी है इंसान को और मुसलमान को इन चीजों से रोकने के लिए, क्योंकि हर मुसलमान के दिल में कुरान की मोहब्बत है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी मोहब्बत हर मुसलमान के दिल में है, और हर मुसलमान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। ये अल्लाह ने हमारे दिलों में रखी है, और ये खालीपन जो हमारे दिलों में है, जिसको हम इन चीजों से भरने की कोशिश करते हैं, ये खालीपन कभी नहीं भरेगा
कुरान के सिवा कोई इस खालीपन को नहीं भर सकता। अल्लाह मुझे और आप सबको हिदायत दे और सही दीन इस्लाम पर चलने की हिदायत दे और तौफीक दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। वह और इज़ जब आतई ना दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अलकिताब यानी तौरात। तो यहाँ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों के लिए कोहे तूर पर बुलाया था और वहां पर उन्हें तौरात अता की। और उस वक्त उन दिनों मूसा अलैहिस्सलाम ने रोजे रखे थे। कुरान भी रमज़ान में नाजिल हुए और रमज़ान में भी हम रोजे रखते हैं। और इसी तरह से ईसा अलैहिस्सलाम को जब इंजील अता हुई तब उन्होंने भी रोजे रखे थे 30 दिनों के। तो रोजों का और रेवलेशन का वही इलाही का एक कदीम जमाने से एक आपस में ताल्लुक है। वल फुरकान और फुरकान का रूट है फ़ा-रा-क़ाफ़ और ये वही रूट है जो फ़रक़ना का था जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि हमने समंदर को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। फुरकान का मतलब होता है क्राइटेरिया, जो गलत और सही में फ़र्क करना। और फुरकान जो है वो फ़ालान के वज़न पे है, जैसे कि कुरान फ़ालान के वज़न पे है और कुरान का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली चीज़। उसी तरह से रहमान फ़ौलान के वज़न पे है और रहमान का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रहम करने वाला। तो फ़ौलान के वज़न पे जो भी चीज़ें आती हैं उसमें बहुत ज़्यादा का माना आता है। फुरकान हक और बातिल में फ़र्क खोल-खोल के वाज़ेह करने वाली चीज़, बहुत ज़्यादा फ़र्क करने वाली चीज़। फुरकान यहाँ अल्लाह के मोजिज़ात को कहा गया है, जो उन्होंने बनी इसराइल को दिखाए। बनी इसराइल ने देखा कि समंदर 2 टुकड़ों में बँट गया है। उसके अलावा 7 अलग-अलग अज़ाब आले फ़िरौन पर आए, लेकिन बनी इसराइल उनसे बचे रहे। और उसके अलावा मूसा नबी ने और भी मोजिज़ात दिखाए थे, जैसे उनका हाथ चमकने लगा था और उन्होंने जब असा फेंकी तो वो सांप बन गया था। तो ये सारे फुरकान जो हैं वो इसलिए आए थे ताकि वो हिदायत पालें, यानी वो हिदायत पर आ जाएँ। और कुरान को भी फुरकान कहा जाता है। लअल्लकुम ताकि तुम तहतदून, तुम हिदायत पा जाओ। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, तौरात दी और फुरकान दिए ताकि तुम हिदायत पा जाओ, यानी बनी इसराइल को हिदायत उसके ज़रिए मिले। वह इज़ और जब क़ाला कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने ली कौमिही अपनी कौम से, या कौमी ए मेरी कौम, इन्नकुम बेशक तुमने जुल्म किया अनफुसकुम अपने नफ्सों पर। या कौमी मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ए मेरी कौम। आप देखेंगे कुरान मजीद में जितने भी नबी आए हैं, जिनका भी जिक्र आया है, जब भी वो अपनी कौम को खिताब करते, एड्रेस करते, तो वो हर बार या कौमी कहकर पुकारते, यानी ए मेरी कौम। बड़े ही प्यार से वो अपनी कौम को खिताब करते। मूसा नबी अपनी कौम को अपनी तरफ निस्बत करते हुए कहते हैं कि ए मेरी कौम। ऐसे नहीं कहा उन्होंने कि ए लोगों सुनो, इन्नकुम बेशक तुम ज़लम तुम का मतलब भी तुम होता है और कुम का मतलब भी तुम होता है। ग़लम तुमने जुल्म किया अनफुसकुम अपने नफ्सों पर। बित्तिखादिकुम बवजह बनाने के तुम्हारे। बित्तिखाज का रूट है अखदा यानी ले लेना या बना लेना, और इजला कहते हैं बछड़े को। और इत्तिखाज जब हम कहते हैं, अखजा अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है ले लेना, लेकिन इत्तिखाज अगर हम कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि बहुत करीब कर लेना, अपने दिल के बहुत पास ले लेना। इत्तिखाजिकुम तुमने बना लिया अल इजला बछड़े को, फतूबू तो बस तौबा करो, इला बारीइकुम अपने बनाने वाले के, अपने पैदा करने वाले के। बारी जो है वो अल्लाह का नाम है, और यहाँ खालिक नहीं कहा गया या रब नहीं कहा गया, कि रब्बिकुम नहीं कहा गया। खालिक का मतलब भी वही होता है कि बनाने वाला या पैदा करने वाला, और बारीकुम का भी मतलब होता है बनाने वाला, पैदा करने वाला। लेकिन बारी जो होता है वो होता है जानदार चीज को बनाने वाला, और खालिक जानदार बेजान सब चीज का बनाने वाला, यानी पत्थर पहाड़ सब कुछ बनाने वाला।
क्योंकि तुमने अपने बनाने वाले को भुला दिया और खुद अपने हाथों से एक चीज बनाई और उसकी पूजा करने लगे, तो अब तुम तौबा करो, इला बारियकुम, तुम्हारे बनाने वाले की तरफ आकर अपनी तौबा करो। वक्तुलू, और कत्ल करो, अनफुसकुम, अपने नफ्सों को, यानी अपने लोगों को, अपने करीबी लोगों को अब तुम अपने हाथों से कत्ल करो। तो इनको बड़ा सख्त हुक्म मिला तौबा के लिए, इन्हें कहा गया, लेकिन तौबा का जो कफारा इनसे कहा गया करने के लिए वो बहुत ही सख्त हुक्म था। इन्हें कहा गया कि इसका कफारा तभी हो सकेगा जब तुम कत्ल करोगे अपने लोगों को, एक दूसरे को कत्ल करोगे। अगर एक जना किसी को मारेगा तो दूसरा भी उसे पलट कर मारेगा, तो इस तरह इनके बीच सिविल वॉर हो गया। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि सिर्फ गुनाहगार ने एक दूसरे को मारा, और कुछ कहते हैं कि नेक लोगों ने भी, जो इस गुनाह में शामिल नहीं थे, उन्होंने उन लोगों को मारा जिन्होंने ये गुनाह किया था। लेकिन सच्चाई तो अल्लाह को पता है, लेकिन जो कुछ भी हुआ था मकसद ये था कि लोग जो बच जाएंगे वो उससे सबक हासिल करेंगे और अगली बार ऐसा कभी नहीं करेंगे। ज़ालिकुम, ये खैरुल लकुम, बेहतर है तुम्हारे लिए, इंद बारिकुम, तुम्हारे बनाने वाले के नज़दीक। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनके ऊपर बहुत सख्त अहकामात उतारे और इन्हें तौबा के लिए कहा, और तौबा के लिए कफारा बहुत सख्त दिया। कहा कि तुम अपने आप को, अपने नफ्सों को कत्ल करो, यानी भाई भाई को कत्ल करेगा, दोस्त दोस्त को कत्ल करेगा, और बाप बेटे को कत्ल करेगा। जिसने भी ये गुनाह किया है उसको कत्ल किया जाएगा। फताबा, फिर मेहरबान हुआ, अलैकुम, तुम पर। फिर इसके बाद जब इन लोगों ने ये कत्ल कर दिए, उसके बाद अल्लाह इन पर मेहरबान हुआ। इन्नहु, बेशक वो हुआ तव्वाबुर रहीम, और वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है, निहायत रहम करने वाला है। क्या अल्लाह ने इन पर रहम किया था? जी हाँ, इन पर रहम किया था। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अल्लाह हर नाफरमानी को माफ कर देता है सिर्फ तौबा करने से। लेकिन इनके लिए ये सख्त अहकामात क्यों आए? देखिए, बहुत सी कौमों का जिक्र है कुरान में, और ये सारी कौमें जब अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी करती, रसूलों की नाफरमानी करती, रसूल इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते, हिदायत देते, और रसूलों के साथ ही बुरा बर्ताव करते और नाफरमानियों पे नाफरमानियां करते, लेकिन अल्लाह का अजाब इन पर नहीं आता। लेकिन फिर जब ये रसूल से कोई मोजिज़ा मांगते और कहते कि मोजिज़ा दिखाओ ताकि हम तुम पर यकीन कर लें, और उसके बाद मोजिज़ा देखने के बाद भी अगर ये ईमान नहीं लाते, तो अल्लाह का अजाब इन पर आता और पूरी की पूरी कौम एक साथ तबाह हो जाती। तो बनी इसराइल के किस्से में, बनी इसराइल के पास रसूल उनके दरमियान मौजूद थे। उन्होंने बहुत से मौजिज़े ऑलरेडी देख लिए थे अपनी आंखों से, उसके बाद भी उन्होंने ये गुनाह का काम किया, लेकिन उन पर ये अजाब नहीं आया। यानी जो अजाब पिछली कौमों पे आया था कि पूरी की पूरी कौम एक साथ खत्म कर दी जाए, यहाँ पे उन पे ये अजाब इसलिए नहीं आया क्योंकि ये अल्लाह की चुनी हुई कौम थी। इनको अल्लाह ने एज अ रोल मॉडल बाकी कौमों के लिए चुना हुआ था, और इनकी नाफरमानियां, इनकी गलत अमल, इनके अल्लाह हर बार माफ करता रहा, और इस बार इस कफारे के साथ इन्हें माफ करा, क्योंकि गलती बहुत बड़ी थी। शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। शिर्क का कफारा करने के लिए बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी बनी इसराइल को। अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद है शिर्क, और कुरान में हम आगे पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देगा सिवाय शिर्क के। शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, और शिर्क की तौबा हमें जिंदगी रहते कर लेनी चाहिए, और उसके बाद उसकी तरफ कभी पलट के नहीं जाना चाहिए। अनजाने में किया शिर्क, तो उसकी तौबा कर ली जाए तो अल्लाह उसे माफ कर देगा, और जान करके भी अगर हमने कभी शिर्क किया है तो उसकी भी तौबा कर लें और अल्लाह उससे माफ कर देगा, लेकिन जिंदगी रहते। अल्लाह सुब्हानहू तआला तव्वाबुर रहीम है। तव्वाब, बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला, बहुत बड़े बड़े गुनाहों को माफ कर देने वाला, और बार बार माफ करने वाला। यानी सिर्फ तौबा कर लेना काफी है, अल्लाह माफ कर देगा। बस आपके दिल में नदामत होनी चाहिए, शर्मिंदगी होनी चाहिए उस पर जो आपने किया, और ये कि मैंने ये गलत किया है, इस बात का एतराफ, और ये कि मैं इसे पक्के इरादे से छोड़ दूंगी, आज के बाद मैं इसे कभी नहीं करूंगी, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। और पूरी पूरी तरह से
आपका गलती को छोड़ने का इरादा है। टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी मैंने इसलिए कहा क्योंकि उसके बाद भी हो सकता है कि कभी आपसे वो दोबारा गलती हो जाए, अनजाने में या अनइंटेंशनली। तो ये नहीं कि आपके दिमाग में है कि भाई मैंने तौबा करते वक्त आपके दिमाग में ही है कि हो सकता है मैं वापस कर लूं। नहीं, वो बात नहीं है, पर आपके दिल में पूरी तरह से है कि मैंने तौबा कर ली और अब मैं इसे नहीं करूंगी। लेकिन फिर भी कभी कभी हमसे वो चीज हो जाती है तौबा करने के बाद भी, और उसके बाद भी माफी मांगने से अल्लाह माफ कर देता है। और ये कि उस गुनाह से आपको नफरत हो और आपको लगे कि ये अब मैं उसको आप जस्टिफाई नहीं करें। आप ये ना कहें कि ये तो मैंने इस वजह से कर लिया था और ये तो उस तरह टाइम की सिचुएशन ऐसी थी इसलिए मुझसे हो गया, या ये कि उसने भी तो वो किया इसीलिए मैंने ऐसा किया। यानी उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हो आप अपने दिल में। और इसके अलावा ये कि आपको फखर ना हो उस पे। यानी आप लोगों को ये ना बताएं कि जैसे कुछ लोग बताते हैं कि अरे एक जमाना था जब मैं पूरी बोतल शराब एक साथ पी जाता था, आज मैंने छोड़ दी है, तौबा कर ली है। यानी उसका घमंड ना हो। यानी ये कि आपको अपने गुनाह पर नाज ना हो। यानी अगर आप ये सब कुछ अगर आपके दिल में है और ये सब कुछ आपकी तौबा में शामिल है, तो अल्लाह आपको जरूर माफ कर देगा। अल्लाह ने आपकी तौबा कबूल कर ली है। कभी ये ना सोचे कि मेरी तौबा कबूल हुई या नहीं हुई तौबा करने के बाद। और कुछ गुनाह हमसे अनजाने में हो जाते हैं, यानी हमें नहीं पता और हम कर रहे होते हैं। तो ऐसे गुनाह की भी मगफिरत हो जाती है, ऐसे गुनाहों की भी माफी हो जाती है अगर हम हर वक्त इस्तगफार करते रहें, अगर हम अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह से माफी की कुछ दुआएं मांगते रहें। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं गुनाह के बीच में और हुदूद में। कुछ गुनाह इस्लाम में ऐसे हैं जिनकी सजा है, जैसे चोरी करना या जिना करना या मर्डर करना। इनकी सजा है, दुनिया में इसकी सजा दी जाएगी। लेकिन अल्लाह ने अगर उनको किसी के लिए छुपा दिया है और लोगों को उसका पता नहीं चला है, तो वो गुनाह आपके और अल्लाह के बीच में है, और अल्लाह उसकी भी तौबा कबूल करेगा, उसके लिए भी माफ कर देगा अगर किसी ने सच्चे दिल से तौबा की। जैसे जिना जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है और उसकी बहुत बड़ी सजा है, लेकिन उसके लिए 4 गवाह होना जरूरी है। 4 गवाह होंगे तभी दुनिया में उसको सजा मिलेगी। तो अगर 4 गवाह नहीं है तो अल्लाह ने उसे ढांक दिया है उस शख्स के लिए, और फिर उसकी कोई सजा नहीं दी जाएगी। एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और उसने कहा कि मैंने जिना किया है और मुझे अपने गुनाह पर नदामत है, मैं शर्मिंदा हूँ और मैं इसको कबूल करती हूँ, और इस पर मैं चाहती हूँ कि मुझे इस गुनाह की सजा भुगतना चाहती हूँ, मुझे इस गुनाह की सजा दी जाए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वापस भेज दिया और वो वापस चली गई। फिर वो वापस आई और उसने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वापस भेज दिया, कहा कि मत आना जब तक तुम्हें बच्चा नहीं हो जाता। कुछ गुनाह ऐसे भी हैं जिनका कफ़ारा है, और इस्लाम में उनका कफ़ारा है, और कुरान में हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिसमें हमने किसी का हक मारा होता है, तो अगर पॉसिबल है, अगर मुमकिन है, तो उसे उसका हक दे दें। अगर किसी के साथ हमने जुल्म ज़्यादती की है तो उससे माफ़ी मांग सकते हैं तो उससे माफ़ी मांग लें। यानी अगर मुमकिन है, अगर वो फौत हो गया तो उसके उसके हक में दुआ करें और अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांगें। और उसके अलावा अगर किसी की हमने गीबत की है तो उससे भी हम, अगर मुमकिन है, अगर आपके दिल में, अगर आप में ताकत है और कर सकते हैं, तो उससे माफ़ी मांग लें, या उसकी तारीफ करके लोगों के बीच में फिर से उसकी इज्जत अफजाई कर लें। तो किसी तरह से हम किसी के साथ अगर नाइंसाफी हमने की है तो उसके लिए हम उसको कंपनसेट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का लेसन यहाँ पे खत्म होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please don't forget to like it and share it with others so they too can benefit, inshallah. Your comments and feedback are valuable to us, so do share your thoughts below. And if you haven't already, subscribe to the channel and hit the bell icon for regular updates on Quranic insights and Islamic reminders. Remember, every small effort in spreading beneficial knowledge is counted as Sadaqah Jariyah, continuous charity.
जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा फॉर योर सपोर्ट एंड दुआ।